बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, थ्योरम नंबर 2 को। लास्ट टाइम हमने एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि एक सर्कल जो है वो कैसे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो अब हम इसके नेक्स्ट जो थ्योरम है उसकी तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉन करें, ठीक है, उसको ड्रा करें सेंटर ऑफ द सर्कल से, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। उससे क्या होगा जी, टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर। अब कॉर्ड जो होती है बेसिकली हम उसको ये कहते हैं कि ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस के ऊपर मैच कर दे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ये पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है, ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसको हम कॉर्ड का नाम देते हैं, ठीक है। अब जैसे डायमीटर है, फॉर एग्जांपल हम लाइन ड्रा करें तो डायमीटर बन जाता है। तब देखें एक आपके पास सेंटर में से वो लाइन पास करती है, तो ये भी आपके पास बेसिकली डायमीटर क्या होता है, एक कॉर्ड होता है। तो अब उसने ये नाम दे दिया कि ये वो डायमीटर नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि हमने उसको सेंटर में से पास नहीं करवाना। हम उसके अलावा जो भी हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन होंगे, हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमने डायमीटर वाली जो कॉर्ड है वो इस्तेमाल नहीं करनी। तो अब हम सिंपल यहाँ पे ए और बी आपके पास एक कॉर्ड है जो कि सर्कमफेरेंस के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर रही होगी, उसे आप कॉर्ड का नाम देते हैं। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अब उसने कहा कि अगर एक सेंटर रख लिया था, जब हमने ओ, फॉर एग्जांपल हमने ओ एक सेंटर रखा सर्कल का, वहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, जिससे क्या हुआ, वो क्या करे, बाइसेक्ट करे कॉर्ड को। बाइसेक्ट कर दिया, दो हिस्सों में उसको ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब उससे क्या होगा, अब हम मजीद क्या रिजल्ट निकालना चाहते हैं, इज परपेंडिकुलर। हमने ये फाइंड करना है, प्रूव करना है। इज के बाद जो भी स्टेटमेंट होगी, इज एम और जो भी हमारे पास उसके बाद स्टेटमेंट होगी वो आपने प्रूव करनी होगी। इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड मतलब जो लाइन आ रही थी ओ एम, लाइन सेगमेंट ओ एम, हमने प्रूव करनी है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड ए बी, ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। अब गिवन क्या था, गिवन आपके पास एक लाइन थी, आपके पास कॉर्ड थी जिसे हम ए बी का नाम दे रहे थे, ठीक है। ये लाइन आपके पास ए बी जो आ रही है जिसे हम कॉर्ड का नाम दे रहे हैं। अब इसके ऊपर आपने जब इसको बाइसेक्ट करवाया तो इसके रिजल्ट में आपका एम पॉइंट भी आ गया, ठीक है। तो हम सिंपली ये नाम दे देंगे, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ए बी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, विद सेंटर ओ। तो हमने ये इसके गिवन के अंदर लिख दिया कि एम जो है वो आपके पास एक कॉर्ड थी, ठीक है। एम आपके पास एक कॉर्ड के ऊपर उसका मिड पॉइंट था जो कि किस रिजल्ट की वजह से आया है, ओ एम लाइन ड्रा करने की वजह से। तो आपने उसको क्या नाम दे दिया जी, इसको राइट बाइसेक्टर का नाम दे दिया ओ एम को। क्लियर। उसके बाद हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही थी ओ एम परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए बी से। ये हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन क्या की अपनी तरफ से कि हमने ओ को ए के साथ रिप्रेजेंट, ए टू बी भी हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं यहाँ पे इसकी, ठीक है, और यहाँ पे हम ओ से ए भी इसकी ज्वाइनिंग कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे उसने दिया हुआ है, ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, आपके पास एक ए बी कॉर्ड तो आई हुई है। तो आप एक और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम करें अपनी तरफ से। ये जो लाइन उसने यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आपके पास एक पूरी कंप्लीट लाइन है, आप इसको डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर दें ओ से ए और ओ से बी, ताकि शो हो जाए कि हमने ये अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन की है, ना कि ये हमारे पास गिवन है। क्लियर हो गया। दूसरा हमने काम क्या किया, कंस्ट्रक्शन में एंगल लिख दिया अपनी तरफ से 1 एंड 2। क्यों एंगल लिखे हैं 1 एंड 2, इस वजह से क्योंकि हमने परपेंडिकुलर निकालना था। परपेंडिकुलर का मतलब ये था हमने यहाँ पे एंगल भी 1 की जगह 90 निकालना था और 2 की जगह भी क्या हमने एंगल निकालना था, 90 निकालना था। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एक्स वाई भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख दिया कि हमने यहाँ पे 90 की वैल्यू लेके आनी है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो 90 के इक्वल हैं या फिर नहीं है। ये हमारे पास बेसिकली इस थ्योरम की कंडीशन आ गई। उसके अंदर क्या था, एक कॉर्ड थी ए बी
उसके ऊपर एक जो लाइन है उसको राइट बाइसेक्ट करती है, ओ एम लाइन है उसको बाइसेक्ट करती है। अब हमने निकालना है कि वो परपेंडिकुलर है या फिर नहीं है, ठीक है। हमने उनका राइट बाइसेक्टर निकालना है कि वो दोनों एक दूसरे को राइटली बाइसेक्ट करती हैं या फिर नहीं कर रही। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया कंस्ट्रक्शन भी, प्रूफ भी और गिवन भी हमारे पास क्या क्या उसने दिया हुआ था। अब आ जाते हैं प्रूफ की तरफ, जिसके अंदर हम दो पोर्शन बनाते हैं, स्टेटमेंट को विद रीज़न के साथ हम जस्टिफाई करते हैं। तो अब चूँकि हमारे पास इस तरह की कंडीशन है, हमें ट्राइएंगल्स को सॉल्व करना आसान लगता है, तो हम इस वजह से कोशिश करते हैं कि जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो इस तरह कंस्ट्रक्शन हो कि आप ट्राइएंगल बना लें। इस वजह से हमने ओ से ए तक ज्वाइनिंग की, ओ से बी तक ज्वाइनिंग की, ताकि हमारे पास ट्राइएंगल्स बन जाए। क्योंकि हमने 9th क्लास के अंदर ट्राइएंगल्स के रूल पढ़े हुए थे। अगर हमारे पास ट्राइएंगल्स फॉर एग्जांपल आ जाए एस ए एस पॉस्टुलेट के थ्रू, वो भी इक्वल आ सकती हैं, दो साइड्स हों और एक एंगल हो तब भी वो इक्वल हो जाएंगी। आप एस 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 मतलब साइड 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 पॉस्टुलेट हो तब भी वो ट्राइएंगल्स इक्वल आ जाती हैं, एस डॉट ए डॉट ए डॉट, ठीक है, ए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास एक साइड हो और दो एंगल्स हो तब भी आपके पास ट्राइएंगल्स क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था क्लास 9 के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारे पास जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे तो हम ट्राइएंगल्स को आपस में कॉरेस्पॉन्ड्स करवाएंगे। तो इसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की एरो की हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब है दोनों के दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस है, दोनों को हम रिलेट करके लेके चलेंगे कि दोनों ट्राइएंगल्स में क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ कॉमन है, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ हमने कंस्ट्रक्ट की है और क्या आपके पास एंगल्स हैं, या इससे ट्राइएंगल्स इक्वल आएंगी या फिर नहीं। हम समझने मुआवजा करने जा रहे हैं दोनों ट्राइएंगल्स का, और दोनों ट्राइएंगल्स में मिड वाली आपके पास चीज़ आ रही है वो ओ एम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि ट्राइएंगल का नाम ओ एम ए का नाम दें, ताकि ये जो हमारे पास एम है एंगल, यहाँ से हम एंगल एम भी निकाल लें कि हमारे पास जो एम के ऊपर एंगल्स बनेंगे वो हम इजीली निकाल लें। तो हम कॉमन पॉइंट को ना मिड में रख देते हैं, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। तो ओ एम ए वैसे नेमिंग अपनी तरफ से कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे ट्राइएंगल ओ एम ए बना दें और ट्राइएंगल ओ एम बी बना दें। हम मुआवजा करने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले देखें ओ एम जो है हमारे पास, जो आपके पास आ रही है साइड, ओ एम जो मेजरमेंट है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। ट्राइएंगल ओ एम ए में भी, ओ एम बी में भी, ये इसने थर्ड स्टेप में लिख दिया। measurement of line segment OM is equal to the measurement of line segment OM because this is the common area। ये कॉमन पॉइंट था, ये कॉमन लाइन थी, जैसे हमने इसके रीजन में कॉमन लिख लिया। उसके बाद ओ ए और ओ बी ये आपके सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है, रेडियस है। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द सर्कमफेरेंस, ये आपके पास रेडियस है। तो ओ ए और ओ बी सर्कल का जो रेडियस है वो इक्वल ही होता है, तो हम नाम देते हैं मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए is congruent to measurement of line segment OB which is the radii of the same circle। उसी सर्कल के रेडियाई थे, ऐसे ये सेम है। अब पीछे बात रह जाती है इस लेंथ की, दो लेंथ तो आपके पास हो गई हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर ये जो लेंथ हमारे पास आ रही है ए एम और बी एम, ये इक्वल कैसे आई है। हमने चैप्टर नंबर जो 12 था 9 का, उसके अंदर थ्योरम पढ़ा था कि जब भी हम राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं एक लाइन के ऊपर, तो आपके पास जो उसके पार्ट्स बनते हैं, जो सेक्शंस बनते हैं वो इक्वल बनते हैं। बाइसेक्शन हम जो कहते हैं, दो सेक्शन जो बनते हैं, दो सेक्टर्स जो बनते हैं, क्योंकि वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि आपके पास उसके जो हिस्से हैं, जो पार्ट्स हैं, वो दोनों इक्वली बनते हैं। तो हम ए एम और बी एम क्या दे देंगे, ये आपके पास इक्वल आ जाएंगे। अब ये कैसे इक्वल आए हैं, इसका रीज़न उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये गिवन के अंदर है, क्योंकि उसने बता दिया बाइसेक्ट अ कार्ड, ये वो बाइसेक्ट कर रहे हैं कार्ड को, ऑलरेडी उसने दे दिया। तो इसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एम बी दे सकते हैं और बी एम का भी नाम ले सकते हैं। तो ये आपके पास तीन साइड्स आपस में इक्वल आ गई। जब तीन साइड्स आपस में इक्वल आ जाएँ तो इसका मतलब है ट्राइएंगल्स भी आपस में इक्वल है विद द पोस्टुलेट एस एस एस, मतलब साइड 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 पोस्टुलेट, ठीक है। मतलब तीनों साइड जो हैं एक ट्राइएंगल की, जो कि ओ एम ए थी और यहाँ पे उसने ओ ए एम रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसकी जो तीनों साइड है वो इक्वल है दूसरी ट्राइएंगल की तीनों साइड्स के इक्वल है, ठीक है।
अब उसके बाद हमने तो ट्राइंगल्स को जो अब इक्वल कर लिए, तो हमने क्या है अब इनके एंगल्स की बात करें। जब इनकी साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली हम ये निकाल सकते हैं उनका रिजल्ट कि उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब देखें जो आपके पास एंगल्स आ रहे हैं M1 और मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, तो अब ये क्या है हमारे पास दोनों इक्वल हैं, ठीक है, एंगल्स ऑफ द कंग्रेट ट्राइंगल कि कंग्रेट ट्राइंगल है और आपके पास ये जो कंग्रेट ट्राइंगल्स हैं वो आपस में कंग्रेंट थी, इक्वल थी, तो इस वजह से उनके एंगल्स भी कंग्रेंट आ गए, मतलब जो 1 का आंसर होगा वो 2 का आंसर होगा। अब एक और यहाँ पे एक हम पॉइंट लेते हैं, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये लीनियर एंगल्स हैं, लीनियर एंगल्स मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल्स हों, और ये जो एंगल्स हैं इनका जो साइड है वो सेम है, वर्टेक्स भी ये सेम है M वाला, लेकिन ये इनका जो इंटीरियर पार्ट है वो सेम नहीं है। इंटीरियर मीन एक एंगल इस ट्राइंगल का है, दूसरा एंगल दूसरे ट्राइंगल का है, तो इस तरह के एंगल्स को हम नाम देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल जो एक लाइन के ऊपर हो, उसके बाद उनका कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन साइड हो, लेकिन उनका इंटीरियर जो है वो सेम ना हो, हम उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और सप्लीमेंट्री एंगल्स कैसे आते हैं, जब हम उनको ऐड करें तो 180 के इक्वल आते हैं, ये याद रखिएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो हैं यहाँ पे, उन दोनों को ऐड करेंगे इज इक्वल टू 180 आएगा, बिकॉज दीज एंगल्स आर द सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा जी, 1 भी आपके पास और 2 ये दोनों को ऐड करें तो सप्लीमेंट्री एंगल 180 बन जाएगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जब आपके पास एक एंगल, इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है इनकी जो वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, एक एंगल की वैल्यू और दूसरे एंगल की वैल्यू वो 90 होगी। तो 90 डिग्री हमने तो यही प्रूव करना था कि वो परपेंडिकुलर है, ये हमने प्रूव करना, तो हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर आ जाएगा लाइन सेगमेंट AB के। तो यही आज आपका थ्योरम था, जिसके अंदर आपने सिंपल ये डिस्कस किया कि एक लाइन को ड्रा करें एक कार्ड के ऊपर, तो वो उसको क्या करे, बाइसेक्ट कर दे, ये आपका गिवन के अंदर था। अब हमने प्रूफ क्या करना था इसके अंदर कि वो उसके परपेंडिकुलर है या नहीं है, OM इज परपेंडिकुलर टू AB है या नहीं है, तो हमने वो सिंपल प्रूफ कर लिया। ट्राइंगल्स को इक्वल रखा, ट्राइंगल्स जब इक्वल आ गई एस पोस्टुलेट के थ्रू, फिर हम उनके एंगल्स की तरफ आए कि जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है उनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, एंगल्स भी इक्वल होंगे। फिर एंगल जब 1 और 2, मतलब 1 का जो आंसर होगा वो 2 का आंसर होगा, और ये जो एंगल्स थे ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, तो इनकी वैल्यू को हमने 180 के इक्वल रख दिया, इनके सम को 180 के इक्वल रखा, मतलब 1 और 2 को ऐड करके हम इसको 180 के इक्वल रख रहे हैं, तो इसका मतलब है 1 की वैल्यू भी 90 है एंड 2 की वैल्यू भी 90 है। तो ये आज आपका थ्योरम था।